पवन सिंह ने कहा था कि आप पर मोदी जी का हाथ है, मेरे ऊपर मेरी माँ का हाथ है। कि आपके साइड से कंगना रनौत आ रही हैं प्रचार करने के लिए, निरहुआ आ रहे हैं, रवि किशन आ रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, ये सच है कि झूठ? यहाँ अगर अमिताभ बच्चन जी को बुला दिया जाए तो बिहार के लोग उठकर आ जाएंगे, तो इसका मतलब थोड़ी होता है कि अमिताभ बच्चन जी नॉमिनेशन करें और चुनाव जीतें। अच्छा, राजा राम सिंह से चुनाव लड़ना ज़्यादा आसान लग रहा है या पवन सिंह से? कह रहे हैं कि हम इधर उधर देख ही नहीं रहे हैं, हम तो सीधा देख रहे हैं। सीधा देख रहे हैं तो अभी नरेंद्र मोदी जी का जो एक पक्ष है उसके सामने दूसरा पक्ष कहीं दिखता ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है, तो इस रूप में हम चल रहे हैं। बिहार में सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र की चर्चा है वो है काराकाट लोकसभा क्षेत्र, क्योंकि यहां से चुनाव उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह और इसी के साथ साथ भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह भी लड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, जो एक बार चुनाव जीत भी चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह के यहाँ चुनाव लड़ने की वजह से आपका कद कम हुआ है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? चुनाव लड़ने के लिए तो संविधान सबको इजाज़त देता है। एक निश्चित योग्यता पूरी करने वाला कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। क्योंकि वहाँ हम भीड़ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, मीडिया कवरेज ज़्यादा देख रहे हैं, वहाँ एक अलग ही मतलब वो चीज़ चल रही है। भीड़ दिखना और चुनाव में वोट देना दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। मतलब आप भी वही बात कह रहे हैं कि वो भीड़ सेल्फी वाली है? नहीं, हम उस भीड़ पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। स्पेसिफिक उस भीड़ पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पे जो भीड़ तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कारण होते हैं, कई कारणों से भीड़ होती है, लेकिन सभी भीड़ वोटर का और वह वोटर जो सीधे वोट कर दे किसी के पक्ष में, ऐसा होता नहीं है। तो उसको इस चुनाव से जोड़कर उस भीड़ को देखकर कोई अर्थ लगाना हमको नहीं लगता है कि कोई फालतू बात है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बेगूसराय में भी कन्हैया कुमार के लिए बहुत भीड़ हुआ था और वहाँ चुनाव जीत गए थे गिरिराज सिंह। हाँ, ठीक बात। देखिए, अभी यहाँ अगर अमिताभ बच्चन जी को बुला दिया जाए तो बिहार के लोग उठकर आ जाएंगे, तो इसका मतलब थोड़ी होता है कि अमिताभ बच्चन जी नॉमिनेशन करें और चुनाव जीत जाएं। वो एक अलग विषय है। अब चुनाव लड़ने की बात जहाँ तक है तो कोई लड़े, उसमें क्या। अच्छा, अखबारों में ये छपा कि आपके साइड से कंगना रनौत आ रही हैं प्रचार करने के लिए, निरहुआ आ रहे हैं, रवि किशन आ रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, ये सच है कि झूठ है? पहले तो ये बताइए, हम बहुत कंफ्यूज हैं। सच में आ रहे हैं आपके साइड से ये लोग प्रचार करने? नहीं, देखिए, अभी कोई कौन प्रचार करने आएंगे कौन नहीं आएंगे, अभी इस पर कोई अंतिम रूप से डिसीजन हुआ नहीं है। अब जिनका भी नाम है आ रहे हैं, हम ऐसा भी नहीं कर रहे हैं, और नहीं आ रहे हैं यह भी हम नहीं कर रहे हैं। चीज़ें तय होंगी कि कौन लीडर आएंगे कौन आएंगे नहीं आएंगे, जब तय होगा तो बता पाएंगे ना। अभी कुछ तय नहीं है। आप क्या चाहते हैं, आपका स्टार प्रचारक कौन बने? नहीं, स्टार प्रचारक तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, यहाँ के लिए नीतीश कुमार जी हैं, सब लोग। हाँ, यही के बारे में कह रहे हैं ना। यहाँ के लिए तो सब लोग आएंगे। एनडीए गठबंधन के जो भी नेता हैं, चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी है, सब लोग आएंगे। यही हमारे स्टार प्रचारक होंगे ना। अच्छा, राजा राम सिंह से चुनाव लड़ना ज़्यादा आसान लग रहा है या पवन सिंह से? भाई, सामने कौन है उससे कहाँ कोई फर्क पड़ रहा है। जनता जिसको चाहेगी वही जीतेगा ना। जनता तो एक बार आपको चाह चुकी है, आप एक बार जीत भी चुके हैं और एक बार हार भी चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। जनता ने जब चाहा जीत गए, जनता ने जब चाहा हार गए। इस बार क्योंकि सिर्फ मेरा ही नहीं, प्रधानमंत्री जी का भी है, देश के लोग और इस क्षेत्र के लोग भी नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाना ही चाहते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने काम किया है, नीतीश कुमार जी ने भी बिहार सरकार में रहकर काम किया है, और हमने भी 5 साल काम। आपने क्या काम किया? वही मैं पूछने वाला था कि इन 5 सालों में आपने क्या काम किया? हमने किया, यहाँ हम शिक्षा विभाग के मंत्री बने तो केंद्रीय विद्यालय, हमने 2 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया। एक केंद्रीय विद्यालय नवीनगर में खुल गया 2018 में, जो चल रहा है, पढ़ाई चल रही है। दूसरा केंद्रीय विद्यालय जो स्वीकृत है, भारत सरकार में मंत्री रहते हुए जो भी हमारा काम था हमने कर दिया। वह औरंगाबाद के गोह ब्लॉक में देवकुंड में कुछ स्थानीय सरकार की ओर से औपचारिकता की जानी थी जो नहीं हो पाई, इसके चलते वह मामला पेंडिंग है। कल बिहार की सरकार कर देगी तो केंद्रीय विद्यालय वहाँ खुल जाएगा। यहाँ सासाराम में केंद्रीय विद्यालय बहुत पुराना पहले से चल रहा था, राज्य सरकार के एक मिडिल स्कूल में, जहाँ 8-10 कमरे थे मुश्किल से, छोटा छोटा,
हमारे विभाग के अधिकारियों ने उस समय कहा कि अगर और इंतजाम नहीं हुआ भवन का तो विद्यालय बंद करना पड़ेगा। हमने रोका उन लोगों को, कहा कि नहीं भवन बनेगा। उसी समय हमने जो औपचारिकता उसकी थी पूरी की मंत्रालय में, खुद ही हमने शिलान्यास किया और खुद ही 2 साल में बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ, हमने उद्घाटन किया। और केंद्रीय विद्यालय जो बंदी के कगार पर था और मुश्किल से 400-500 बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, हजारों बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो केंद्रीय विद्यालय का भवन बना और वहाँ विद्यालय चल रहा है। उसके अतिरिक्त भी एमपी फंड वगैरह से तो जो काम है बहुत है। बाकी फिर यहाँ डालमिया नगर जो इंडस्ट्रीज़ का हब हुआ करता था, इसके बारे में लोगों की आकांक्षा तब भी थी और आज भी है, यहाँ कुछ ऐसा हो जिससे लोगों को रोज़गार मिल पाए फिर से। तो पुराना एक प्रस्ताव था रेलवे के कारखाना को खोलने के लिए, तो उस पर जब हम मंत्री बने तो हमने इंक्वायरी शुरू किया कि आखिर प्रस्ताव था तो हो क्यों नहीं रहा है। तो उसमें कई तरह का व्यवधान था। पहले से स्क्रैप वहाँ पुराना वाला जो था सब जमा था, और उसका जो वैल्यू रेलवे विभाग ने तय किया था उसको ऑक्शन में नीलामी में कोई लेने के लिए तैयार नहीं था उतनी कीमत पर। हमने फिर से कोशिश की रेल मंत्रालय में और फिर से उसका रीइवैल्यूएशन हुआ, पुनर्मूल्यांकन हुआ, फिर उसका दाम तय हुआ और दाम तय करने के बाद फिर से उसकी नीलामी हुई। कोई व्यक्ति ले लिया और लेने के बाद स्क्रैप हटने लगा। तो इतना सारा काम करते करते लगभग 6 महीना बचा था पुराने कार्यकाल का 2014 से 19 का, तब तक हम खुद ही मंत्री परिषद से इस्तीफा कर दिए। हम अगर 6 महीना उस समय रह गए होते और तो वो शायद शुरू हो गया होता। हाँ बिल्कुल, उस समय बनना शुरू हो जाता और अभी तक धुआं वहाँ दिख। उसका खामियाजा अभी तक से लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नहीं, लोगों को भुगतना पड़ रहा है, वो तो राजनीतिक कारण था कि हम अलग हो गए, वो एक अलग विषय है। लेकिन आखिर मेरे बाद भी तो बढ़ना चाहिए था काम, लेकिन हम नहीं आए तो वहीं का वहीं रुका हुआ है। और फिर लोग आशीर्वाद देंगे तो आगे बढ़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी का एक परिचय ये भी है कि इन्होंने जब जब पाला बदला, मतलब ये कि राजनीति में लोग पाला बदलते हैं सड़क से संसद तक पहुंचने के लिए, लेकिन इन्होंने जब जब पाला बदला ये संसद से सड़क पे आ गए। इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, सामान्य तौर पे आप ठीक बता रहे हैं, राजनीति में लोग संघर्ष करते हैं और कोई मौका मिलता है कि कैसे हम सत्ता की ओर चले जाएं तो तुरंत लोग चले जाते हैं, छलांग लगा देते हैं। और हम तो सत्ता में रहते हैं और हमको लगता है कि सत्ता में जिस कुर्सी पर हम हैं, इस कुर्सी से लोगों के लिए अब हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम वहाँ से एक क्षण भी वहाँ हम रहने में हमको लगता है कि उचित नहीं है, क्योंकि लोगों के लिए हम राजनीति कर रहे हैं ना। तो हम इसलिए हम राज्यसभा की सदस्यता कभी हम छोड़कर सड़क पर आए, कभी मंत्री परिषद छोड़कर हम सड़क पर आए। अभी भी विधान परिषद की सदस्यता मेरी लगभग 4 साल बची हुई थी और उसको छोड़ कर के हम सड़क पर आए। तो बाकी लोगों के सत्ता परिवर्तन में या बदलाव में, पार्टी परिवर्तन में अंतर है और हम जब बदलते हैं तो उसमें दोनों में फ़र्क है। अच्छा, किसी महान नेता ने कहा था कि निर्दलीय का मतलब समझिए कोई दल नहीं है, तो आप उसको वोट ही मत करिए। और बिहार में अभी अगर देखा जाए तो पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पे वोटिंग भी खत्म हो गई है। वहाँ की लड़ाई भी हॉट लड़ाई है, पता नहीं वहाँ क्या डिसीजन होगा। इसके बाद एक निर्दलीय आपके क्षेत्र का है और एक मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, फिर उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया, तो अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप लोग इस आस में हैं कि कुछ यहाँ भी ऐसा हो जाए? उस पर मेरा ध्यान नहीं है, बिल्कुल मेरा ध्यान नहीं। हम चुनाव लड़ रहे हैं, बस लड़ रहे हैं। अब कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन जा रहा है, उस पर मेरा कोई ध्यान नहीं, क्योंकि जनता का जब समर्थन है और हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का इतना विश्वास है, तो फिर उसमें इधर उधर देखने की क्या ज़रूरत है। चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे। अच्छा, पवन सिंह की एक बात हमें याद आ गई। पवन सिंह ने कहा था कि आप पर मोदी जी का हाथ है, मेरे ऊपर मेरी माँ का हाथ है। काउंटर करेंगे इसको? नहीं, अब उन्होंने कहा, उनकी बातों का क्या काउंटर करना है? उनकी बातों का वैल्यू नहीं है या आप काउंटर नहीं करना चाहते, जवाब नहीं दे? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हम इधर उधर देख ही नहीं रहे हैं, हम तो सीधा देख रहे हैं। सीधा देख रहे हैं तो अभी नरेंद्र मोदी जी का जो एक पक्ष है उसके सामने दूसरा पक्ष कहीं दिखता ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। तो इस रूप में हम चल रहे हैं। अगर आप चुनाव जीत जाएंगे तो क्या करेंगे, ये आखिरी सवाल है। नहीं, चुनाव जीत जाएंगे तो कई काम जो हमने कहा कि पेंडिंग रह गया उस समय, केंद्रीय विद्यालय एक स्वीकृत हुआ जो नहीं खुला, डालमिया नगर का काम शुरू होने वाला था जो नहीं शुरू हो पाया, कुछ सिंचाई की परियोजनाएं हैं यहाँ पहले से जो लंबित है उसको फिर आगे बढ़ाना,
एक तो लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योग छोटा छोटा लगे। धान उत्पादन का बहुत बड़ा इलाका है यह, तो धान से कुछ इस तरह की चीज़ बने, मतलब कोई उद्योग लगे धान पर आधारित, तो उससे किसान को भी फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा मूल्य मिलेगा धान का, और फिर लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। इस सब पे फोकस है। बिल्कुल करेंगे इन चीज़ों को। बाकी एक बात आपको बता देते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत ही सरल और सौम्य व्यक्ति हैं। मतलब आप आराम से यहाँ बैठिए और जितना हार्ड क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए, जवाब मुस्कुरा के उसी अंदाज में देते हैं। यहाँ तक से ये कि इनके चेहरे का भाव तक चेंज नहीं होता है, तो उस चीज़ ने हमें बहुत प्रभावित किया। नहीं तो हमने अक्सर लोगों को इंटरव्यू के दौरान हार्ड सवाल पूछने पर चेहरे का भाव चेंज होते देखा है, शब्दों में हेर फेर देखा है, ये देखा है कि किस तरीके से वो उसी वक्त झुंझला जाते हैं। उनके मन का सवाल न कीजिए तो वो बौखला जाते हैं। बाकी उपेंद्र कुशवाहा जी के तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। और भी हमने आपका कुछ इंटरव्यू देखा है जिसमें बहुत ही सरल और सौम्यता के साथ आपने जवाब दिया है। और बिहार का काराकाट वो लोकसभा क्षेत्र बन गया है जहां पूरी मीडिया उठ के यहां पे आ गई है कि क्या एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव जीतेंगे, राजा राम सिंह का पलड़ा भारी होगा, या भोजपुरी के पावर स्टार जिनके लिए सबसे ज्यादा भीड़ लग रही है वो चुनाव जीतेंगे। ये सब जनता के हाथ में है। बाकी जो थोड़े से सवाल थे थोड़े से समय में हमने पूछ लिया है। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।